नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। अक्टूबर महीने में आपका प्लान कैसा होगा, आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम प्लान से काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ये वक्त ऐसा चल रहा है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है कि अगर हम अपने आप को प्लान्ड वे में नहीं लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो मेहनत है, जो हमारा वक्त है, उसमें सफलता में समस्या आती ही आती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अक्टूबर महीने में आपके ऊपर ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा। इसकी पूरी चर्चा आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय स्थिति के आधार पर ग्रहों की स्थिति कहां कहां होगी, इसको दिखाते हुए आपको बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में आपका वक्त कैसा होगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। ये जो राशिफल आप लोग सुनते हैं, ये आप लग्न राशि या चंद्र राशि पर फॉलो किया करें। इसके अलावा आप लोग नाम आदि पर मत माना करिए, उस पर ठीक नहीं बैठता है। फिर भी यदि आपको अपने नाम के आधार पर देखना है तो आप देखिए, उपाय करिए, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी आपको हिदायत नहीं होगी। मैं आपको हिदायत यही देता हूं कि आपकी कुंडली, जिस वक्त आप जन्म लिए हैं इस धरती पर, जिस वक्त आपका आगमन हुआ है, जिस सेकंड, जिस मिनट पर हुआ है, उस सेकंड, उस मिनट पर आकाश में कौन सी लग्न उदय थी और कौन सा किस चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ था, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लग्न और चंद्र राशि क्या होगी। तो इस पर आप समझिएगा। बहरहाल अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो जिस वक्त अक्टूबर महीने का जन्म होगा, यानी उदय होगा, यानी अक्टूबर महीने जिस वक्त लगेगा, यानी आप जब फोन यूज करते हैं ना, तो जिस वक्त आपके लिख कर आ जाता है अक्टूबर, उस वक्त 1 अक्टूबर 2020 रात के 000 पर जिस वक्त अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है, उस वक्त बुध यानी जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन राशि उदय रहेगी और चंद्रमा जो होंगे वो मीन राशि में होंगे। ग्रहों के हालात आपके राशिफल के माध्यम से बताऊंगा। आइए बात हम आपसे करेंगे मीन राशि वालों के अक्टूबर महीने, यानी पाइसेज साइन, मून साइन पाइसेज या लग्न एसेंडेंट साइन पाइसेज। अगर आपकी मीन राशि है तो अक्टूबर का महीना, भैया देखिए आपके लगन पे स्क्रीन पर एक कुंडली बनी है, 12 नंबर से शुरू होती है। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, 10th हाउस में बृहस्पति बैठा है। यहीं से मैं बात की शुरुआत करता हूं। लग्नेश आपका मुख्य ग्रह, आपका मुखिया, आपके जीवन की जो बाहरी आवरण, या मैं ये कहूं कि जीवन के तमाम वे आयाम जिनसे आपकी जीवन चलायमान होती है, बृहस्पति होता है। बृहस्पति, चाहे आपकी राशि हो, चाहे आपकी लग्न हो, निश्चित तौर पर बृहस्पति पर सारी दामोमदार टिकी है। 10th हाउस में बृहस्पति रहेगा, कर्म को बढ़ाएगा, नौकरी को दिलाएगा, नौकरी को बेहतर करेगा, ट्रांसफ़र आदि में आपको लाभ मिलेगा। ट्रांसफ़र आदि आप बहुत दिनों से परेशान हैं तो आपके मन मुताबिक चीज़ें हो सकती हैं, आपका काम हो सकता है। पिता का सहयोग, पिता से संबंध, पिता को सुख, पिता की बीमारी, इन सब चीज़ों से राहत, इन सब चीज़ों में एक सकारात्मक स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से 20 नवंबर तक रहेगी और आपके लिए शुभ परिणाम देती रहेगी। दूसरी बात, लग्न में मंगल आ रहे हैं 4 अक्टूबर के बाद। स्क्रीन पर देखिए 1 नंबर में मंगल लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है एक की तरफ। 4 अक्टूबर को शिफ्ट हो जाएंगे 1 नंबर में मंगल। ये स्थिति निश्चित तौर पर ठीक नहीं है, एनर्जी बढ़ेगी और आप बात बात में चिड़चिड़ापन रहेगा, बात बात में अहंकार रहेगा, बात बात में आप अपने आप को एक जंग की तरह आप अपने आप को लेंगे। आप बात बात में आप बिल्कुल, जब कहता है मैं वो, इस तरह की चीजें मंगल वक्री होने पर देता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, बेमतलब उलझने से किसी बचिएगा, थोड़ा शालीन रहिएगा। यद्यपि हम जब शालीनता को भंग कर देते हैं तब हमें पता चलता है कि यार मुझे तो शांत रहना था, लेकिन मैंने तो यहाँ पे बहुत रिएक्ट कर दिया। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अलर्ट रहें, तो चिंता करने की बात नहीं होगी। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सूर्य नीच का रहेगा आपके अष्टम भाव में पूरे महीने, 16 अक्टूबर के बाद रहेगा
और रोग स्थान का मालिक अष्टम में रहेगा, तो जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम या जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम या जिनको हृदय की कोई दिक्कत या जिनको आँख की कोई विशेष दिक्कत रहती है वे अपना विशेष ख्याल रखेंगे। पूरब की यात्रा आदि बहुत सोच समझ कर करें, या तो ना करें आप, या तो किसी अन्य के साथ करें, या रात में बहुत ज़्यादा यात्रा ना करें। मीन राशि वालों को प्रयास करें कि दिन में अपने सारे ज़रूरी काम निपटाने का प्रयास करें, रात में काम मत करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। शुक्र नीच का रहेगा आपके 24 अक्टूबर के बाद 7th हाउस में, इसलिए वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखिएगा। 5, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22 और 29, 30 29, 30 5, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 29, 30 अक्टूबर के महीने में तारीखें शुभ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जरूरी काम नहीं करिएगा। सतर्कता रखिएगा और किसी तरह से चीज़ों को कोऑपरेट करिएगा और ज़रूरी काम करने से बचिएगा। हेल्थ सामान्यतः ठीक है, बस पेट, हड्डी, आँख, हृदय, पाइल्स जिनको समस्या रहती है वे ध्यान रखें। वेल्थ की बात, शनि यहाँ पर है, मंग ठीक है, बिल्कुल वेल्थ भी ठीक है, कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। स्टडी भी आपकी अप्स डाउन में रहेगी, चूँकि बृहस्पति अच्छा है तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, आप फैसले लीजिए और 16 अक्टूबर से पहले लीजिए एजुकेशन में फैसले। जॉब, आपकी जॉब में पूरे महीने अच्छे संकेत हैं, पूरा प्रयास करिए, जॉब बेहतर होगी, अच्छा होगा, काम बनेगा, फैसले होंगे। बिजनेस भी आपके लिए बहुत सकारात्मक संदेश ले आ रहा है, बिजनेस भी चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैरिटल लाइफ भी ठीक रहेगी, बस 20 अक्टूबर के बाद ध्यान रखिएगा और समस्या आएगी, ये तय है, इसलिए आप समस्याओं से बचिएगा, कोऑपरेट करिएगा। भाग्य आपका मैं देख रहा हूँ भाग्य की जो स्थिति है वो आपके साथ रहेगी 56%, भाग्य कमज़ोर रहेगा 56%, इसलिए कर्म को बढ़ाइए, कर्म पर बृहस्पति है इसलिए कर्म आपका बढ़ेगा, भाग्य कम होगा, इसलिए मैंने भाग्य को कम कर दिया है ना। मैंने क्या कम कर दिया, ग्रहों की स्थिति है ऐसी इसलिए मैंने बताया आपको। तो तारीखें मैंने बता दिया, मैंने आपके सोशल स्टेटस तक बता दिया सारी बात। अब उपाय बचता है, उपाय क्या करना है मीन राशि वालों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र का महीना रहेगा, एक मंत्र मैं बताता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। इस मंत्र का 108 बार पूरे नवरात्र में आप जाप करें, स्फटिक की माला से जाप करें, अद्भुत परिवर्तन, अद्भुत जो आप चाहेंगे वो आपके, बशर्ते आपकी आत्मा शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो, आपका तन शुद्ध हो। ये नहीं कि थोड़ा सात्विक आहार लीजिएगा, पूरे जो है पूरे नवरात्र में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, लहसुन प्याज आदि नहीं खाइएगा और हर प्रकार से सात्विक लीजिएगा, सात्विक आहार, और फिर जाप करिएगा, देखिए कितना अच्छा रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः भी जाप करिएगा और ये आपके लिए करिएगा। भगवान सूर्य को जल और हनुमान जी की उपासना भी करते रहें विशेष परिस्थितियों में। तो ये आप करें, इससे चीज़ें बेहतर होंगी, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, प्रभु खुशियाँ दें, सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप फॉलो करें। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।